ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए। 5-5 राफेल को नुकसान हुआ। सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ। सीज फायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान जश्न मना रहा है। देखो, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, अब तक की बड़ी खबर, वो अमेरिका जिसको मोदी सरकार या गोदी मीडिया भारत का दोस्त करार देते हैं, इसी अमेरिका ने या इसी ट्रंप ने अब मोदी की पीठ में ऐसा खंजर घोंपा है कि अब भारतीयों की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि नाज़रीन, पाकिस्तान ने या पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत की नींदें हराम की हैं, भारत के परखचे उड़ाए हैं PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए, अब नाज़रीन अमेरिका ने भी पाकिस्तान एयरफोर्स को पाकिस्तान को जदीद तरीन जो मिसाइल हैं F-16 तैयारी के लिए देने का बाकायदा फ़ैसला कर लिया है। और अनकरीब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अमेरिका से ये जदीद तरीन जो मिसाइल्स हैं ये पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो में नाज़रीन तफसील से आपको बताऊंगा कि जो अमेरिका से मिसाइल पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, किस किस्म के ये मिसाइल होंगे और इन मिसाइल की जो रेंज है या ये कितने ख़तरनाक हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताना है नाज़रीन, मोदी सरकार ने जहाँ भारत को डुबोया है, भारत की जो इकोनॉमी है इसको ज़मीन बोझ किया है, तो इसके साथ साथ ये फ्रांस को भी ले डूबा है। क्योंकि नाज़रीन इस हालिया जंग में पाकिस्तान ने जो फ्रांस के राफेल मार गिराए हैं, तो इसके बाद इंडोनेशिया की तरफ से फ्रांस के साथ राफेल की $8 अरब की डील चल रही थी। अब ये डील नाज़रीन ख़तरे में पड़ चुकी है। बल्कि कुछ इंडोनेशिया जो न्यूज़ चैनल हैं, अखबार हैं, उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि बाकायदा इंडोनेशिया ने अब फ्रांस के साथ ये डील ख़त्म कर दी है। तो हकीकत में एक्चुअली क्या सच में नाज़रीन इंडोनेशिया पाकिस्तान के इस हालिया हमले के बाद फ्रांस के साथ डील ख़त्म करने जा रहा है? इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं आपके साथ तफसील से शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये जो अमेरिका ने या पाकिस्तान को BVR जो मिसाइल्स दिए हैं या मिलने जा रहे हैं, इस मिसाइल से पाकिस्तान एयरफोर्स की या F-16 की ताकत में कितना इजाफा होगा, इस पर ये रिपोर्ट देखें। उसके बाद फिर जो इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ राफेल की डील ख़त्म की है, इस पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान एयरफोर्स वाली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ ही दिनों पहले एक फॉरेन मिलिट्री सेल का पैकेज जो है वो अप्रूव किया है। तकरीबन $400 मिलियन का ये पैकेज है और इसके तहत 50 से 150 के करीब AIM-120 AMRAAM के जो लेटेस्ट वेरिएंट्स हैं, AIM-120D और AIM-120C8, उनको एक कंट्री को सेल किया जाएगा। और साथ में जो AIM-9X साइडवाइंडर ब्लॉक 2 मिसाइल्स हैं, जो कि AIM-9 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है, वो भी इस डील में शामिल है, जिनको यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सेल्स के लिए अप्रूव किया गया है। अब ऑफिशियली इस डील की जो रिसीविंग कंट्री है, जो इन मिसाइल्स को रिसीव करेगी, ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स ने जिसका नाम लिखा है वो तुर्की है। मींस के ऑफिशियली फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत ये मिसाइल जो है वो तुर्की को ट्रांसफर की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर चीज स्पेकुलेट की जा रही है और रिपोर्ट की जा रही है कि ये जो मिसाइल्स हैं वो असल में पाकिस्तान को सप्लाई की जाएंगी। ये पर्टिकुलर ट्वीट्स के आप स्क्रीनशॉट्स भी इस टाइम के ऊपर देख सकते हैं। क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से विया तुर्की पाकिस्तान के लिए AIM-120 के लेटेस्ट वेरिएंट के मिसाइल्स का जो अप्रूवल है वो दे दिया गया है और इनको डायरेक्टली तुर्की के जरिए पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये चीज अपने आप में जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बैकडोर के ऊपर वेपन्स को सप्लाई करता रहा है कंट्रीज को, इस चीज की हिस्ट्री रही है। बिकॉज समटाइम्स डिप्लोमेटिकली यूनाइटेड स्टेट्स को कहीं ना कहीं बैकलैश का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये डील्स जो है ये बैकडोर चैनल्स के थ्रू होती हैं। तो इस चीज की पॉसिबिलिटी तो अच्छी खासी है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो AIM-120 के लेटेस्ट वेरिएंट की मिसाइल्स हैं उनको पाकिस्तान को प्रोवाइड किया जा रहा है। बिकॉज अभी तक पाकिस्तान के पास जो AMRAAM का स्टॉक है उसमें सिर्फ AIM-120C5 वेरिएंट की AMRAAM है। उनकी जो रेंज है वो 100 से 110 किलोमीटर की है। लेकिन जो नए लेटेस्ट AIM-120 मिसाइल के वेरिएंट्स हैं जिनमें AIM-120D है, इनकी रेंज जो है यहाँ पर इंक्रीज करके 150 से 160 किलोमीटर तक इंक्रीज कर दी गई है, जो कि एक ड्रास्टिक इंक्रीज है और इनको बहुत
बहुत ही ज़्यादा केपेबल BVR एयर टू एयर मिसाइल्स बनाता है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग किसी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन इतना हम आपको ज़रूर बता सकते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो इस टाइम के ऊपर एक बहुत ही अच्छे फेज़ के अंदर है, और इस चीज़ के जो चांसेस हैं वो इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं कि एक तो हमें M120 सीरीज़ की लेटेस्ट मिसाइल्स मिले, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट F-16 ब्लॉक 70-72 का अपग्रेड है पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 के लिए, उनको भी यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाए। तो इस चीज़ के जो चांसेस हैं वो दिन ब दिन और ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। इंडोनेशिया का $8.1 बिलियन का फ्रांस से 42 राफेल लड़ाका तैयारों का हसूल एक नई अवामी और सियासी जांच पड़ताल की जद में आ गया है, जब पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते भारत के ज़ेरे इस्तेमाल इनमें से 3 तैयारों को मार गिराया था। 7 मई को पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल फ़िज़ाई मसरूफियात के दौरान 5 हिंदुस्तानी जंगी तैयारों को गिराने की इतलात दी, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। PL-15 तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से लैस J-10C ने हिंदुस्तान की फ्रंट लाइन फ्रांसीसी साख्ता जेट तैयारों को पीछे छोड़ दिया। भारत ने सरकारी तौर पर नुकसान की तस्दीक तो नहीं की, तहम हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के एयर मार्शल के AK भारती ने प्रेस को बताया नुकसान लड़ाई का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि उनका नुकसान तो ज़रूर हुआ। So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side. Which we have CNN ने बाद में एक नामालूम सीनियर फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार का हवाला देते हुए एक हिंदुस्तानी राफेल के नुकसान की तस्दीक करते हुए इसे मुमकिन तौर पर आला दर्जे के तैयारे का पहला जंगी नुकसान करार दिया था। ये वाक़या इंडोनेशिया के लिए एक हसास और नाजुक मोड़ साबित हो रहा है, क्योंकि $8.1 बिलियन मालियत की राफेल लड़ाका तैयारों की डील पहले ही मुल्की अपोजिशन और सिविल सोसाइटी की जानिब से तनकीद की ज़द में थी, और अब पाकिस्तान के हाथों 3 राफेल तैयारों के मुबैना तौर पर मार गिराए जाने से इस डील की अफादियत और कीमत पर सवालात उठा दिए गए हैं। राफेल तैयारे जिन्हें जदीद तरीन एवियोनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और बायोन विजुअल रेंज BVR मिसाइलों से लैस तस्वर किया जाता था, इनका इस तरह गिराया जाना न सिर्फ भारतीय फ़िज़ाइया की काबिलियत पर सवाल उठाता है, बल्कि इन ममालिक के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है जो इन्हें ख़रीदने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के J-10C तैयारे जो चीनी PL-15 मिसाइलों से लैस थे, तकनीकी तौर पर जदीद ज़रूर हैं, लेकिन मगरबी माहिरीन इन्हें राफेल के हम पल्ला नहीं समझते थे। ऐसे में अगर 3 राफेल तैयारे मार गिराए हैं तो ये एक स्ट्रेटेजिक और नफसियाती बर्तरी का इशारा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के लिए। इंडोनेशिया में अब ये सवाल सार उठा रहा है कि क्या वो $8.1 बिलियन की ये सरमायाकारी ऐसे तैयारों पर खर्च करें जिनकी कारकर्दगी जंगी मैदान में मशकूक हो गई है, यानी इंडिया ने जो राफेल तैयारे हैं ना इनको मशकूक बना दिया है कि ये पता नहीं वाकई को कारकर्दगी दिखा रहे हैं या फ्रांस वाले वैसे ही धोखा दे रहे हैं। अपोजिशन रहनुमाओं और कुछ दिफाई माहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो राफेल डील को फिलफौर रोक दें। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी, दोनों रिपोर्ट्स आपने देख ली हैं। पाकिस्तान के पास अब अमेरिका से पहले तो चीन के PL-15 मिसाइल थे जिससे पाकिस्तान ने तबाही मचाई, भारत का जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको तबाह किया, इनके हथियारे मार गिराए। तो इसके बाद अब पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान को इस काबिलियत को देखते हुए नाज़रीन अमेरिका ने भी F-16 के लिए जदीद तरीन जो मिसाइल्स हैं ये बाकायदा देने का फ़ैसला कर लिया है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने नाज़रीन जहाँ भारत को डुबोया है, भारत के साथ साथ अब फ्रांस को भी डबो दिया है, जिसके बाद अब फ्रांस ने भी नाज़रीन जो भारत की मज़ीद राफेल की डील है ये भी अब ख़तरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अपनी फीडबैक का ज़रा कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।